गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नो सर। आज हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक है ना। किसका किसका ब्लड रिलेशन हो गया ऑलरेडी? मेरा। कौशल का हुआ है और किसी का हुआ है? मतलब और किसी का भी नहीं हुआ, राइट? हाँ सर, नहीं हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। देखो, ब्लड रिलेशन में अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपके एग्जाम में ये 2 से 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस में। बट वही मैं अगर एसएससी और रेलवे की बात करूं तो ये 2 से 4 मार्क के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 2 से 4 मार्क के आते हैं क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे में। ठीक है। ब्लड रिलेशन में टाइप्स कितने आते हैं वो भी बता देता हूँ। पहला आता है बेसिक स्टेटमेंट टाइप होता है। दूसरा आता है जनरेशन रिलेटेड टाइप होता है। थर्ड आता है कोडेड टाइप होता है। फोर्थ आता है पॉइंटिंग फोटोग्राफ का टाइप होता है। टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग में और एसएससी में। सबका बताया मैंने। बेसिक स्टेटमेंट, जनरल टाइप, कोडेड और पॉइंटिंग फोटोग्राफ, ये 4 टाइप के बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये है टाइप। इसको रफ लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कर दो क्या, जस्ट एक इंफॉर्मेशन। नहीं, सब पढ़ना है। अभी अगले साल से सीटी आएगा तो सब पढ़ना है। चलो रफ करो स्टूडेंट्स, बताइए रफ करो क्या? हाँ सर। ये लिखना नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया मैंने। वो क्या, वैसे भी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कौन किसका क्या लगता है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन किसका क्या लगता है हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ये आप हो, ठीक है। आपके जनरेशन में कौन कौन आता है? ब्रदर आता है कि नहीं? ठीक है। सिस्टर आपके जनरेशन में आते हैं ना? हाँ। अगर आप मेल हो तो आपके वाइफ भी आपके जनरेशन में आते हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड आएंगे यहाँ पे आपके जनरेशन में। ठीक है। अगर आपका कोई भाई है, भाई की शादी किसी से आपने कराया, तो वो जो लड़की होगी आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगी? वो भाभी। और भाभी है तो भाभी सिस्टर समान होती है ना? हाँ हाँ। बट वो सिस्टर नहीं होती है। बाय लॉ हमने उन्हें सिस्टर बनाया है, इसके लिए वो क्या होंगे? सिस्टर इन लॉ। बाय लॉ मतलब हमने बाय लॉ बना लिया सिस्टर इन लॉ। अगर कोई सिस्टर है आपके, सबके सिस्टर है, उनसे किसी का शादी कराया है, दैट मेल पर्सन, वो मेल पर्सन आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? जीजा जी। जीजा जी लगेगा। तो वो देखा जाए तो ब्रदर समान है, लेकिन ब्रदर नहीं है वो, बाय लॉ ब्रदर बनाया हमने, तो ब्रदर इन लॉ। समझ रहे स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? हाँ सर। हाँ सर। आपके जनरेशन में कजिन भी तो आते हैं ना? कजिन भी तो आते हैं ना, चाचा के लड़के, बड़े हाँ। पापा के, ठीक है।
ये तो हो गई बात हमारे जनरेशन की। अगर हम एक जनरेशन और ऊपर चले तो हमारे ऊपर जनरेशन में कौन आता है? फादर, मदर। फादर के भाई होंगे तो क्या कहलाएंगे? अंकल। अंकल। फादर की मॉम होंगे तो क्या कहलाएंगे? अरे मतलब फादर की बहन। मदर के मदर के भाई भी अंकल कहलाएंगे, मदर की सिस्टर भी आंटी कहलाएंगी। याद रखना इस बात को। फर्क क्या होगा? अगर पापा के साइड में है तो पैटर्नल अंकल, मम्मी के साइड में है तो मैटरनल। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, और एक जनरेशन ऊपर चले हम लोग, बट यहाँ पे भी चलते, थोड़ा सा यहाँ पे भी चल लेते, टर्न कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप मैरिड हो तो आपके ऊपर जनरेशन आपके सास ससुर भी तो आते हैं ना। वो फादर फादर के समान होते, फादर नहीं होते। बाय लॉ हमने फादर बनाया, तो फादर, ससुर, ससुर को क्या कहेंगे हम लोग? हाँ, फादर इन लॉ बोलेंगे ना? फादर इन लॉ। यस, और सासू माँ को मदर इन लॉ, राइट? मदर इन लॉ। ठीक है, अब एक जनरेशन और ऊपर चलते हैं, फादर के ऊपर वाले जनरेशन में चलते हैं। तो फादर के फादर हमारे अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? पैटर्नल ग्रैंड। ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। अब इसमें बात आती है कि पैटर्नल हो या मैटरनल हो। बात को समझो, पैटर्नल हो या मैटरनल हो, कैसे समझेगा? देखो, हम लोग मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं ना। हाँ। और नानी बोलते हैं, नाना और नानी, राइट? हाँ। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नाना नानी कुछ भी नहीं होता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होता है। तो क्या होता है कि पापा के साइड में अगर जो ग्रैंडफादर होगा तो पैटर्नल ग्रैंडफादर कहलाएगा, मम्मी के साइड में जो ग्रैंडफादर होगा वो मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही कहेंगे हम लोग। नाना को और नानी को ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर रेस्पेक्टिवली कहेंगे हम लोग। ठीक है, और मामा को भी अंकल कहेंगे और मामी को भी अंकल कहेंगे, और मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? बुआ ना, बुआ, मौसी। मौसी को, हाँ, मौसी को भी हम लोग आंटी ही कहेंगे, और मौसी के हस्बैंड को भी अंकल कहेंगे। मतलब इन शॉर्ट, सब कैटेगरी अंकल आंटी में ही आ जाता है। मेन कैटेगरी ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। चलो एक जनरेशन और ऊपर चले जाते हैं हम लोग। तो फादर के फादर हमारे ग्रैंडफादर है, उनके पापा रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। ये ग्रेट क्यों कहलाते हैं? बताओ, ये ग्रेट क्यों कहलाते पापा होते हैं। हैं? अरे नहीं, इतने साल तक जिंदा रह गए वही ग्रेट है। बताओ, पप्पा के पप्पा, पप्पा के पप्पा, बेटा, मतलब एक दो तीसरी पीढ़ी देख लिया तो इसलिए ग्रेट कहला गए वो। चलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलो नीचे वाले जनरेशन में आते हैं। चलो, आपके बेटे भी तो होंगे और बेटियां भी होंगी नीचे वाले जनरेशन में, तो सन और डॉटर भी तो आएंगे ना यहाँ पर नीचे वाले जनरेशन में, राइट? सन की शादी आप किसी से करोगे, वो फीमेल लड़की जो है वो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। बहू। बहू बेटी समान होती है बट बेटी नहीं होती है, बाय लॉ बेटी बनाते हैं हम लोग, तो क्या होगा? डॉटर इन लॉ। अगर आपके डॉटर हैं, किसी मेल पर्सन से शादी किया, हाँ एग्जैक्टली, सन इन लॉ। ठीक है, दामाद हो गया, और ये क्या हो गया? बहू हो गई। हाँ बरोबर। कजिन है, कजिन के भी बच्चे होंगे ना, तो कजिन के बच्चे अगर वो लड़का हुआ तो क्या कहलाएगा? नेफ्यू, मतलब भतीजा, चाचा भतीजा, याद रखना, फिर आप चाचा कहलाओगे। ठीक है, और लड़की हुई तो नीज, मतलब भतीजी, ये भी आपको चाचा कहेगी। क्यों? क्योंकि कजिन के लड़के हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर नो। सेम, इंग्लिश बहुत इजी है।
चलो नीचे क्या चले हम लोग, एक जनरेशन और। बेटे को भी बेटा हो गया तो क्या कहलाएगा? Grandson. Grandson. सन। और ग्रैंड डॉटर। Daughter. ये है पूरी की पूरी फैमिली ट्री, ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली ट्री है। इसमें हमने ये देखा कि हमारे जनरेशन में ये लोग आते हैं, हमारे ऊपर वाले जनरेशन में ये लोग आते हैं, उसके ऊपर वाले जनरेशन में ये आएंगे, सबसे ऊपर वाले जनरेशन में ये आएंगे, नीचे के साइड में ये आएंगे और सबसे नीचे ये आएंगे। अब इसे नोट डाउन कर लो। किसी को डाउट है, इसे पूछना है? डाउट है किसी को? No, sir. नोट डाउन कर लीजिए। सर वीडियो ऑन है? हाँ वीडियो ऑन है प्रीति। तो मुझे नहीं शो हो रहा। ओके, मेन स्क्रीन पे आ जाओ। फर्स्ट लेक्चर है क्या आपका? फर्स्ट लेक्चर है? यस सर, यस। एक काम करो, आप मेन स्क्रीन पे आ जाओ, मेन स्क्रीन पे आ जाओ। मेन स्क्रीन स्टार्ट है सर। हाँ मेन स्क्रीन पे हो, उसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते जाओ, फोकस क्लासेस दिखेगा, उस पर डबल टैप करो। दिखा आपको फोकस क्लासेस? देखो आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, आपको डॉट्स वगैरह दिखेंगे, डॉट्स वगैरह दिखेंगे। प्रीति दिखा आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुकिए। प्रीति बताना अगर नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्रीति शो हो रहा है क्या मेन स्क्रीन? हेलो प्रीति, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो मेन स्क्रीन पे आ जाओ, आपको ब्लैक स्क्रीन,
ब्लैक स्क्रीन दिख नहीं रहा है? सिर्फ नहीं सिर्फ रोहित मिश्रा का दिख रहा है बस, मतलब जो और बोल रहा है उसी का दिख रहा है। मेन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा आपको? मेन स्क्रीन पर आने के बाद देखो नहीं वीडियो सर, स्टार्ट वीडियो ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है स्क्रीन? नहीं सर, वो भी नहीं दिख रहा, मतलब स्क्रीन ऐसे बोलते हैं ना, पार्टिसिपेंट्स भी नहीं दिखा रहे वैसे। एक बार इन करो वापस, एग्जिट होके। किया सर, मतलब एग्जिट हो गई थी मैंने अभी वापस से इन किया। तो आपका क्या कौन सा फोन है, एंड्रॉइड है आईफोन है? एंड्रॉयड है सर। एंड्रॉइड है तो हेलो प्रीति। यस सर। हाँ सेटिंग्स में जाओ अपना, इसमें वो थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट दिख रहा है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे क्लिक करो। मीटिंग किया। सेटिंग, मीटिंग का सेटिंग आएगा। यस सर। हाँ उसमें दिख रहा है शो नेम एंड पार्टिसिपेंट, वहाँ पे ऐसा दिख रहा है। पार्टिसिपेंट्स, हाँ नीचे देखो शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट दिख रहा है। नहीं सर, इसमें पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, सिद्धेश, सानवी, रोहित मिश्रा। सेटिंग्स में जाओ। नहीं सर, नहीं हो पा रहा है सर। तो बता रहा हूँ ना, आप सेटिंग्स में जाओ। हाँ सेटिंग्स में जाने के बाद मीटिंग सेटिंग में जाओ। प्रीति आवाज आ रही है मेरी? प्रीति आवाज आ रही है? प्रीति आवाज आ रही है? बाकी लोग का लिख के हो गया स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। Yes, sir. ये था हमारा फैमिली ट्री, राइट? फैमिली ट्री हमने देखा। बट एक बात बताओ, इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, ब्रदर कौन है, सिस्टर कौन है, हस्बैंड वाइफ कौन है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमारे पास साइन है। अगर मेल आएगा तो बॉक्स में पुट करना है, ठीक है?
अगर फीमेल होगा तो राउंड में पुट करना है, अगर ब्रदर सिस्टर होगा तो अपोजिट एरो पुट करना है, जिससे ये समझेगा कि ये आपस में ब्रदर और सिस्टर हैं। और ये सैड स्माइली डाल दो हस्बैंड वाइफ में, ठीक है। अभी देखो इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज मैरिड टू सी, सी इज द मदर ऑफ डी, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, हस्बैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सी इज द मदर ऑफ बी। देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? ब्रदर है, तो ब्रदर मीन्स मेल है ना, हाँ तो मेल के साइड में बॉक्स में पुट करेंगे ए ब्रदर है। किसका ब्रदर है? बी का। अब ब्रदर है मतलब ये साइन पुट करेंगे ब्रदर सिस्टर का, जिससे ये समझ में आएगा कि ये दोनों के बीच या तो भाई भाई या बहन बहन या भाई बहन का रिश्ता है। किसका है? यहाँ पे बी आ जाएगा। बस बी का जेंडर पता चल रहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं। आगे बोला है हु, बोला है हु किसको बोलते हैं हम लोग? जस्ट इमीडिएट पर्सन को। हु इज मैरिड टू सी, बी ने शादी किया सी से, तो शादी किया मतलब हस्बैंड और वाइफ का साइन ये है, तो हम लोग ये पुट करेंगे। बट दोनों का जेंडर पता चल रहा है क्या कि यहाँ पे मेल कौन है फीमेल कौन है? आगे पता चलेगा मतलब। हाँ सी इज द अभी अभी पता चल रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं पता चल रहा है ना। सी इज द मदर ऑफ डी, अगर सी मदर है, किसका मदर है? तो ये फीमेल हो गया, मदर मीन्स फीमेल हो गया, इसलिए मैंने राउंड पुट किया। अब डी को यहाँ पे ले लिया और ये मदर है, तो ये क्या ऑटोमेटिकली हो जाएंगे? फादर। अभी देखो ये साइन पुट करने से हमें ये समझ में आया ना कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये साइन देखो इसलिए यूज किया हमने, ये दोनों आपस में ब्रदर और ब्रदर है, यहाँ पर साइन पुट किया, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वाला साइन। ये राउंड ने ये समझ में आता है, समझा रहा है कि ये फीमेल है, और ये बॉक्स है हमें ये समझा रहा है कि ये मेल है। डी का जेंडर पता चला क्या हमें? नो सर। नहीं। नहीं ना। तो अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया हाउ इज डी टू बी, तो आप बता पाओगे कि हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? डी क्या लगेगा बी का? लड़का है या लड़की है? बता पाओगे क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता ना। तो हाँ जब सर। भी इसका जेंडर नहीं पता और एग्जाम में आपको पूछ लिया कि ये क्या लगेगा, तो आपको ऑलवेज आंसर टिक करना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन में नहीं दिया हो तो एक ऑप्शन देगा वहां पर आइदर सन और डॉटर, या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, तो इस पे टिक करना है, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन पे टिक करना है। क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। इसे लिख लो, ये साइन डालो, फिर ये फॉर एग्जाम्पल करके ये लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
हो गया स्टूडेंट्स, बताओ हाँ सर। रफ कर दूं? लिखना बाकी नहीं है ना किसी का? चलो, ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फैमिली ट्री देखा और हमने ये देखा साइन को यूज कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन पे। पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने का। सुधीर म्यूट करो। L is the mother of G. G is the only son of T. T is the father of P and F. F is married to J. B is the only child of D. लिखो मत, रुक जाओ, लिखो मत, पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगा, पहला क्वेश्चन है, पूरा टाइम मिलेगा, पहले समझो क्वेश्चन को। क्या बोला है? L is the mother of G। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहाँ पे पूरा ध्यान देना। L is the mother of G। L क्या है? मदर। L मदर है, मतलब फीमेल है। किसका मदर है? G का। तो मतलब G का मदर मतलब G नीचे आएगा ना, क्योंकि जनरेशन नीचे आता है। मैंने बताया था ना, सन और डॉटर का जनरेशन नीचे आता है। स्टूडेंट बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। G ओनली सन ऑफ टी। जी क्या है? इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है मतलब बाकी के लोग क्या होंगे? उनकी बेटियां होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, उसमें से मेरा एक इकलौता बेटा है, तो बाकी 2 बच्चे होंगे ना, लड़कियां होंगी कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। T इज द फादर ऑफ P और F। T क्या है? फादर है P और F का। G इज द ओनली सन ऑफ T। अच्छा यहाँ पे देखो, G ओनली सन है किसका? T का। L मॉम है, तो T क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्या बनेगा? डैड। डैड। ठीक है। T इज द फादर ऑफ P एंड F। T क्या फादर है किसका? P का और F का। तो ये सब आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स हो गए ना, भाई बहन। अगर G अब इकलौता बेटा है तो बाकी क्या कहलाएंगी? सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर्स। F इज मैरिड टू J। F ने शादी किया J से, और F का जेंडर मुझे पता है कि ये फीमेल है, तो शादी किसे करेगा? मेल से। ये हो जाएगा पर्सन। B इज द ओनली चाइल्ड ऑफ D। B क्या है? B इज द ओनली चाइल्ड ऑफ D। ये किधर से आ गया? प्रिंटिंग जे आएगा, ओनली चाइल्ड ऑफ जे। J। B इज द ओनली चाइल्ड ऑफ J। ठीक है। अगर एग्जाम टू F तो क्या आंसर करोगे? क्या करोगे? हाउ इज B रिलेटेड टू F? आइदर सन और डॉटर। एग्जैक्टली, आइदर सन और डॉटर। अगर वो ऑप्शन ना दिया हो तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। डिटरमाइंड, यस। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, क्योंकि ट्री बन जाता है। बच्चे फर्स्ट से ज्यादा करिए क्वेश्चन में। देखो कैसा है। हाउ इज, पहला नंबर दिया, हाउ इज J रिलेटेड टू T। तो आपको इससे क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उससे क्या समझ में आ रहा है? हाउ इज J रिलेटेड टू T। J क्या लगेगा T के अनुसार? तो बताओ J लेकिन पहले इसे समझो, लैंग्वेज को समझो। ये बहुत लोग फिर उल्टा देखना शुरू कर देते हैं। हाउ इज J रिलेटेड टू T। J क्या लगेगा T के अनुसार, तो T के अनुसार J क्या लगेगा? बेटी का हस्बैंड। बेटी का हस्बैंड क्या लगता है? बट लॉ सन इन लॉ। वेरी गुड। बट चेक कैसे करना समझ में आया ना? हाउ इज J, हाउ के बाद कौन है? J। तो मतलब समझ जाना कि J को पूछ रहा है, बट किसके संबंध में पूछ रहा है? T के संबंध में। तो T के संबंध में J को देखना है, तो T के संबंध में आप J को देखोगे, सन इन लॉ लगेगा।
समझ रहे हो कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। हाउ इज P रिलेटेड टू L? हाउ इज P रिलेटेड टू L? Daughter. क्या लगेगा? Daughter. हस्बैंड वाइफ। अच्छा, कौन है हस्बैंड वाइफ बना दिया? हाउ इज, देखो हाउ के बाद कौन है? P है ना, मतलब P को पूछ रहा है। किसके संबंध में पूछ रहा है? L के संबंध में। तो L के संबंध में P को देखो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? डॉटर। बेटी लग रही है ना, तो डॉटर आएगा। हस्बैंड वाइफ कहाँ से आ गया? यार कुछ ही बना देते हो आप लोग। हाँ सर, मैंने टी सुना पी के बदले इसलिए। अच्छा, विधि आप ही हो क्या? आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे सर, मैंने टी के बदले। अच्छा ठीक है, कोई बात, हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोई बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप। पहला क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आगे क्वेश्चन दूंगा, आपको ट्राई करना है। नोट डाउन कर लो आप। स्टूडेंट हो गया सॉल्व करके? ये हो गया, लिख के हो गया? हाँ सर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। बेसिक क्वेश्चन है। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा अपना हम लोग जो फैमिली का जो रिलेशन है वो परफेक्ट करेंगे, उसके बाद लेवल को बढ़ाएंगे हम लोग। T is the only daughter of M. M is married to G.
G is the father of V. G is the son of X. X is the sister of P. करिए सॉल्व. Done, sir. वेरी गुड. Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी लोगों को ट्राई करने दो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं. चलो मैं सॉल्व करूं. मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट. बना आपका नहीं बना. नहीं होता है. चलो सॉल्व करूं मैं. स्टूडेंट्स बताओ सॉल्व करूं. Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, T इज द ओनली डॉटर ऑफ M. T क्या है? इकलौती डॉटर है M की. ठीक है, बट M का जेंडर पता चल रहा है क्या? No. नहीं ना. M इज मैरिड टू G. M ने शादी किया G से, बट दोनों में से किसी का जेंडर पता चल रहा है क्या कि मेल कौन है फीमेल कौन है? नहीं. नहीं ना. ठीक है, G इज द फादर ऑफ V. G फादर हो गया. अगर ये मेल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? फीमेल. और G फादर हो गया, किसका फादर हो गया? V का. तो एक बात बताओ, T इकलौती डॉटर है, तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे? वो सन ही होंगे ना. T इकलौती डॉटर है तो बाकी तो उनके भाई होंगे. G इज द सन ऑफ X. G किसका सन है? X का सन है. और X इज द सिस्टर ऑफ P. X सिस्टर है, किसका सिस्टर है? P का. क्या सबका ऐसे बना था? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. Yes. ठीक है, क्वेश्चन ले लो. इफ V is married to H, then how is H related to T? Number one. Brother-in. If X is the wife of R, then how R is related to M? Number two. Number three. How is related to X? बताइए क्या क्या आंसर आएगा? फर्स्ट का सिस्टर इन लॉ. फर्स्ट का सिस्टर इन लॉ. अच्छा, Brother-in-law. Second का father-in-law. सेकंड का फादर इन लॉ. और फर्स्ट का सिस्टर इन लॉ. सेकंड का मदर इन लॉ. ठीक है, देखते हैं. सेकंड का फादर इन लॉ. ओके, देखते हैं. यहाँ पे देख लो, देख लो पहले, बाद में लिखना. पहले देख लो, यहाँ बाद में लिखना. V इज मैरिड टू H. V ने शादी किया H से. अगर V मेल है तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल ना.
देन हाउ इज H रिलेटेड टू T? तो H क्या लगेगा T के अकॉर्डिंग? सिस्टर इन लॉ। हाँ सिस्टर इन लॉ हो गया, पहले का आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। सेकंड का क्या बोल रहा है? इफ X इज द वाइफ ऑफ R, अगर X वाइफ है R का तो R हस्बैंड हो जाएगा। देन हाउ इज R रिलेटेड टू M? R क्या लगेगा M के अकॉर्डिंग? बताओ। फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, वेरी गुड, क्योंकि हस्बैंड का पप्पा, हस्बैंड का। हाउ इज M रिलेटेड टू X? M क्या लगेगा X के अकॉर्डिंग? बताओ। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, क्योंकि बेटे का वाइफ बेटी समान होता है, बट बाय लॉ हमने बनाया है इसलिए डॉटर इन लॉ। क्लियर? कोई डाउट है इसमें तीनों क्वेश्चन में? नो सर। नोट डाउन कर लो तीनों क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो सेजल? से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। नीचे का मेमोरी हाउ के बाद है ना, दिख नहीं रहा है, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करेंगे। अभी लिख लो। हो गए सर। ओके, रफ कर दो। हाँ, हो गया सबका लिख के? स्टूडेंट्स बताइए थोड़ा। हाँ लिखा सर। दूं? A and B are husband and wife. C is son of B. B is son of C. C is P is mother of M. R is daughter of M. N is mother of T. सॉल्व करिए। डन सर। बाकी लोग का भी हो जाने दो। डन सर।
वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग का हो जाने दो। कंप्लीट सर। रफ करूं? हो गया, लिख के सॉल्व करूं मैं? चलो देखो, ए और बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। ए और बी क्या हस्बैंड और वाइफ है? ऐसा बोला है क्या ए हस्बैंड है या ए वाइफ है? ऐसा कुछ नहीं। देखो, काफी लोग ये करते हैं कि ए हस्बैंड बनाते हैं और बी को वाइफ बनाते हैं। किसने किसने किया था? ईमानदारी से बता दो, वो लोग सही हैं, ईमानदारी से बताओ। अरे बताओ, ए हस्बैंड और बी वाइफ किसने बनाया था? सही से बताओ। अच्छा सही है सर, नहीं बनाया। अच्छा, विद्या सर बोला नहीं है। नहीं नहीं करना नहीं था। नहीं 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 नहीं, बोला नहीं तो क्या हो गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलो, किसने किसने बनाया? शुभांगी ने, और किसने? और किसने बनाया? वैदवी ने बनाया। मैंने सर। वेरी गुड, लेकिन नहीं बनाना था। देखो यहाँ पे, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड मेंशन नहीं किया कि ए हस्बैंड और बी वाइफ है। अगर ऐसा आता ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली, तब आपको बनाना था। रेस्पेक्टिवली मतलब ए हस्बैंड होगा, बी वाइफ होगी। क्लियर, समझा? जब तक रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज ना करे तब तक कौन हस्बैंड कौन वाइफ नहीं लेना है। सर आपका Clear? वीडियो बीच में पॉज हो रहा है। हाँ सर। वीडियो पॉज हो रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। मेरे को लगा कि मेरा नेटवर्क खराब, लेकिन रुक जाओ मैं चेक करता हूँ। प्रॉपर है, देखो जरा, अभी प्रॉपर आ रहा है ना? हाँ हाँ सर प्रॉपर है। देखो, ये आपको समझ में आया ना? ए और हस्बैंड वाइफ कभी लेना है। सर फिर से बोलो ना। दीपाली आपने क्या बनाया? वाइफ कौन है? नहीं मैंने नहीं बनाया। फिर भी पूछ रहे हो। ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है, बट कौन वाइफ है ऐसा बोला है क्या? नहीं। नहीं। अगर एक वर्ड और मेंशन कर देता कि रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब इस ऑर्डर में कि ए हो जाएगा हस्बैंड, हो जाएगी वाइफ, तो रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज करता तो आप बना सकते थे। बट यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है, या इन ऑर्डर टू ऐसा मेंशन करता तो भी, बट यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड मेंशन नहीं किया। इसके लिए सिर्फ इतना ये समझो, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, बट कौन हस्बैंड कौन वाइफ नहीं पता। क्लियर? क्लियर है? हाँ। ठीक है। सन ऑफ बी, सी क्या है? सन है, तो इसको हम लोग बॉक्स में पुट कर देंगे।
डी किसका सन है? सी का, इसको भी बॉक्स से पुट करेंगे। सी इज मैरिड टू पी, अगर वो मेल है तो सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फीमेल। पी इज द मदर ऑफ एम, पी क्या है? मॉम है, किसका मॉम है? एम का। बट एम का जेंडर पता, बट इतना पता चला नहीं डी और एम आपस, बताइए। हाँ सर, मेरा वीडियो लैग हो रहा है सर बीच बीच में। हाँ सर। अच्छा 2 मिनट दो मुझे। देखो अभी क्लियर है ना? अभी प्रॉपर आ रहा है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। हम लोग कहाँ पे थे? P इज द मदर ऑफ, मॉम है M का, बट M का जेंडर पता चल रहा है क्या? वापस अटक गया सर वापस अभी चालू वही हो हो रहा है? सर फिर से हो रहा है। ओके ओके, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। देखो अभी सही है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? P इज द मदर ऑफ M, P क्या है? मॉम है किसका? M का। बन रहा है क्या? बताओ क्या हो रहा है? P इज द, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हाँ सब सर, प्रॉब्लम। मैं वही बोल रहा हूँ कब से। ये क्वेश्चन लेने की वजह से हुआ है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। चलो यहाँ हम देखो, जब मैं बोल रहा हूँ P इज द मदर ऑफ M, 2-3 बार मैं अटक ही जाता हूँ, तो आगे वाला क्वेश्चन लेता हूँ। ये समझा ना आपको कि भाई बहन होंगे? हाँ सर। हाँ सर समझा। ठीक है। R इज डॉटर ऑफ M, R किसका डॉटर हो गया? M का। बट अगेन R का डॉटर है, R डॉटर है, बट M का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। M इज द मदर ऑफ T, देखो अब यहाँ पे M मदर हो गया, किसका मदर हो गया? T का। तो T का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज B रिलेटेड टू P, तो क्या आंसर आएगा आपका? देखा देखा आपने? देखा एक चीज नोटिस किया आपने? ये देखो, चांदनी आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। देखा आप चीज, एक चीज आपने नोटिस किया, ये जितने बार पढ़ रहा था उतने बार प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो पॉज हो रहा था। अभी देखो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एरर है। यहाँ पे सर P मदर नहीं है सर, हाँ P मदर नहीं है सर उसकी, M की। कोई क्या नहीं है? मदर नहीं है उसकी, इसलिए नहीं, एरर आ रहा है बार बार। आवाज नहीं आ रही, नहीं समझा क्या बोल रहे? नहीं सुना नहीं दिया क्या बोल रहे? चलो, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? हाउ इज बी रिलेटेड टू, यस करेक्ट, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? सी। हाउ इज टी रिलेटेड टू एम?
नहीं नहीं, हाँ CNT। नहीं पता। CNT आएगा ना, जेंडर नहीं पता, ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताओ, हु इज द ग्रैंड सन ऑफ बी? हु इज द ग्रैंड सन ऑफ बी? डी। डी। हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी? M। Okay, एम। who is the granddaughter of C? R। अरे बताओ, आर ही होगा ना? आपका आवाज नहीं आ रहा सर अच्छे से। मेरा आवाज चला गया? नेटवर्क का इशू हो रहा है? सर वीडियो भी पॉज हो रहा है वीडियो और भी आवाज भी हो रहा है। वीडियो भी पॉज हो रहा है, एक मिनट रुको जरा। बादल, बादल आवाज आ रही है मेरी? अभी देखो कोई प्रॉब्लम है? अभी ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है अभी। चलो हो गया, रफ करो इसे, मैं रफ कर दूं? यस। कोई लिख रहा है क्या? यश, यश आवाज आ रही है मेरी? यश, यश वो बनाओ ना, सानवी 512 को होस्ट बनाओ। यश, यश आवाज आ रही है? के यश, सानवी 512 को होस्ट बनाओ। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। पार्टिसिपेंट पे जाओ, फिर वापस सानवी 512 पे क्लिक करो, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा, बना दो।
क्या करूँ? पार्टिसिपेंट पे जाओ, पार्टिसिपेंट पे जाने के बाद सानवी 512 पे जाओ, उस पर क्लिक करो, मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा, होस्ट बना दो। सानवी सानवी 512 एस केस में जाओ, एस केस में। हो गया, ओके। P is the brother of G. G is the mother of T. T is married to K. D is son of K. B is the wife of D. सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो सॉल्व करें हम लोग। सॉल्व की थोड़ा टाइम चाहिए। आवाज। हाँ सर, सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, P इज द ब्रदर ऑफ G। क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? G का। बट G का जेंडर यहाँ से डिफरेंट है। आगे पढ़ते हैं, G इज द मदर ऑफ T। अब ये G क्या हो गए? फीमेल हो गए। किसका मदर है? T का। बट T का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। T इज मैरिड टू K। T ने शादी किया K से, बट अगेन T और K का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, राइट? D इज द सन ऑफ K। D सन है किसका? K का, बट अगेन नहीं हुआ। B इज द वाइफ ऑफ, B ने शादी की वाइफ हो गया इसका D का, बट क्या T का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर क्या पूछा है लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if V is the sister of D, then is B related to V? Question number 2, how is T related to P? If the V is the sister of D, then how is B related to V?
फर्स्ट सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ओके। सेकंड का हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? सी एंड डी। अच्छा, नॉट बी डिटरमाइन, ओके। हाँ चलो पहले नॉट if डॉटर। यहाँ पे बोला है इफ V इज द सिस्टर ऑफ D, अगर V सिस्टर है D का, देन हाउ इज B रिलेटेड टू V? V क्या लगेगी? V का भाई का वाइफ, भाई का वाइफ मतलब भाभी, लाइक अ सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉ, बरोबर ना? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ठीक है। हाँ। हाउ टी क्या लगेगा? P का, बट T का जेंडर है क्या हमें पता? बताओ। नहीं तो हमें या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिर या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा, डॉटर और फिर सन इन लॉ होगा या फिर डॉटर इन लॉ होगा। नहीं नहीं नहीं, टी सन है ना, सन और डॉटर आएगा, बरोबर। सन और डॉटर ही आएगा, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस ठीक सर। है, रफ कर दो, लिखना नहीं है ना? हाँ सर, कर दो। सर सेकंड वाला फिर से बताओ ना। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? टी क्या लगेगा? पी के अकॉर्डिंग। टी का जेंडर यहाँ पे दिखा नहीं है, तो इसलिए वो हाँ, कैन सर। नॉट बी डिटरमाइन आ गया। बट देखो टी क्या है, ये मॉम है टी का, तो या तो टी हम लोग ये बोल सकते हैं या तो उसकी बेटी होगी या तो बेटा, हाँ ये बोल सकता है। तो या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन आएगा तो टिक करना है, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन नहीं दिया हो तो आइदर सन और डॉटर दिया होगा तो उस पर टिक करना। क्लियर? सर सन ओके और सर। डॉटर आएगा कि दूसरा कुछ? यही आएगा, सन और डॉटर ही आएगा ना। देखो ना, जी के कि P का। बहन जी। बहन कहाँ आ गया? बहन P is the brother of G और जी, P इज द ब्रदर ऑफ G, और G का सन डॉटर कौन है? T ऐसा दिखा हुआ है, बरोबर हाँ ना? तो हाँ तो या तो सन होगा या तो डॉटर होगा। P इज द ब्रदर ऑफ G, और यहाँ पे क्या लाइन था? C इज द G is the mother of T. C इज G द is the मदर ऑफ mother. G इज द मदर ऑफ T, तो G का मदर कौन है? T का मदर, तो या तो उसका बेटा होगा तो बेटी होगा ना, यही तो हो सकता है ना, और क्या होगा? हाँ पर P का रिलेशन T से सन और डॉटर का कैसे आएगा? हाउ, अच्छा अच्छा अच्छा, P है क्या? मैं G पकड़, या तो नीज होगा या फिर नेफ्यू होगा, सॉरी हाँ मैंने पी नहीं देखा, पी नहीं देखा, मैं जी पकड़ रहा था। ओके ओके, या तो नीज होगा या फिर नेफ्यू होगा। अगर जी होता तो देन ये सन और सन और डॉटर आता। डॉटर। यस यस डॉटर यस, आता। ये मैंने रीड नहीं किया प्रॉपर। ठीक नहीं है सर, ठीक गलती हुआ मेरे से भी पहले। है, और गलती इंसान है हम लोग। चलो रब करो। हाँ सर। ठीक, छुट्टी। चलो, ए और बी हस्बैंड वाइफ वाला ले लिया मैंने। S has two daughters. R G is married to R. G is father of N. L is son of A. सॉल्व करिए। डन सर। डन, वेरी गुड वेरी गुड। डन सर।
चलो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें स्टूडेंट्स। हाँ सर। ठीक है, देखो एस हैज 2 डॉटर्स, एस को 2 डॉटर है, कौन, आर और ए। ठीक है, जी इज मैरिड टू आर, जी ने शादी की आर से, मतलब ये मेल हो जाए कि आर फीमेल है। जी इज द फादर ऑफ एन, एन का जेंडर पता चला क्या? नहीं। एल इज सन ए, एल क्या है, सन है ए का। अगर एक क्वेश्चन में पूछ दिया हाउ इज एस रिलेटेड टू एल, क्या आंसर आएगा? CND. ठीक है, हाउ इज एल रिलेटेड टू एस? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन ना, एस एल रिलेटेड टू एस। हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। हाउ इज ए रिलेटेड टू जी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। रिलेटेड टू ए? हाउ इज एन रिलेटेड टू ए? CND. सी एंड डी। अगर सी एंड डी तो आइदर नीज और नेफ्यू, राइट? हाँ। हाउ इज ए रिलेटेड टू एन? Aunt. Aunt. Very good. Who is the father-in-law of G? Cannot be CND. determined. Data insufficient. Cannot be determined नहीं आएगा, data insufficient। बात याद रखो, एक ही बंदा दिया है, अगर कोई और देता तो cannot be determined। data insufficient है, data proper नहीं है। Clear? Yes sir. हाँ। हाँ चलो, सर। how is L related to N? How is L related to N? Brother. Cousin. How is N related to L? Cousin. Cousins. CND नहीं आएगा, cousin आता है। जेंडर से मतलब नहीं cousin को, cousin है। G related to L, तो ये क्या हो जाएगा? मम्मी का ये अंकल हो जाएगा। ठीक है, चलो रब करो। सर ये लास्ट के 2 क्वेश्चन रिपीट करो ना, वो डेटा इनसफिशिएंट और कजिन वाला। वो बोला है क्वेश्चन में कि हाउ इज, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, तो जी का फादर इन लॉ कौन है? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉपर डेटा है क्या, कि मतलब मैरिड किया है ऐसा कुछ? नो। अगर मैरिड किया होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आता, या तो आइदर ये या तो आइदर वो आता, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो डेटा इनसफिशिएंट है, मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं है। क्लियर दीपाली? हाँ। अब समझो, हाउ इज एन रिलेटेड टू एल? एन क्या लगेगा एल का, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? Cousin. एन का जेंडर नहीं है ना पता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा कजिन है। अब वो कजिन कौन है पता नहीं, मेल है फीमेल है, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप देखो ये कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर ये स्लैंग लैंग्वेजेस होता है, जबकि हम लोग यूज नहीं करते। हम इंडियंस लोग ज्यादा यूज करते हैं कि मतलब कजिन सिस्टर है मेरी, ये कजिन ब्रदर है मेरा, जबकि ऐसा नहीं होता। कजिन कजिन होता है। अब ब्रदर सिस्टर वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कजिन की बात आती है और उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो CND नहीं होगा कभी, इतना याद रखना। ठीक है, यस। चलो रफ कर दूं। क्लियर है दीपाली, कोई डाउट है? नो। चलो रफ कर दूं ना। हाँ सर। अच्छा, आप लोगों को ऐसा तो नहीं चाहिए ना क्वेश्चन लिख के दूं, ऐसा कुछ चाहिए क्या? क्वेश्चन लिख के दूं फिर पूछूं? ऐसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। क्वेश्चन लिख के चाहिए क्या? क्वेश्चन लिख के चाहिए? हाँ सर, तो प्रैक्टिस करने के लिए काम आएगा। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज A related to G? Question number 1, how is G related to A? Who is father-in-law of G? Question number 4, how is to L? ये हो जाएगा कजिन, ये हो जाएगा डेटा इनसफिशिएंट,
हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। हाउ इज ए रिलेटेड टू, ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज ए रिलेटेड टू एन, ये हो जाएगा आंट। लिख लो फटाफट। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? हाँ क्या बोल रहे हो सुधीर? ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब इतना डिफिकल्टी लेवल है क्या इतना ये तो बहुत इजी है, हार्ड आता है इससे? इससे हार्ड आएगा। जनरेशन वाला क्वेश्चन जो लूंगा ना अगले लेक्चर में, वैसे टाइप के आएंगे। ये तो बहुत इजी है, मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। बेस एक बार स्ट्रॉन्ग है तो जनरेशन समझ में आएगा, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये तो बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इससे थोड़ा अप होता है लेवल। सर मैक्सिमम 3 जनरेशन 4 जनरेशन होता है ना? मैक्स टू मैक्स 4 जनरेशन और नंबर ऑफ पीपल 10, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 4 जनरेशन के सर ऊपर। इसमें हाँ बोलो। इसमें हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, तो ब्रदर इन लॉ मतलब हम लोग को उल्टा देखने का ना, ए हाउ इज जी रिलेटेड टू ए ना, क्या हाँ पूछा आपने? हाँ ब्रदर इन लॉ। उस, देखो देखो उसमें बहन का, उल्टा देखने का। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, अच्छा देखो, हाउ के बाद कौन है? विधि बताओ। जी जी है ना, तो अब समझ जाना कि जी के बारे में पूछ रहा है। हाउ के बाद कौन है? जी, मतलब जी के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो बट किसके रेस्पेक्ट, देखो कोई दो बंदे रहेंगे तो ही समझ में आएगा ना एक दूसरे का क्या लग रहा है वो, बरोबर ना? हाँ बट हाउ के बाद है जी, और किसके रेस्पेक्ट पूछा? ए के, तो ए के रेस्पेक्ट में जी को देखना है, बट जी का ही आंसर आना चाहिए। तो ए के रेस्पेक्ट क्या लग रहा है? बहन का हस्बैंड। बहन का हस्बैंड मतलब भाई के समान, बट भाई नहीं, बट लॉ के अकॉर्डिंग भाई है वो, तो ब्रदर इन लॉ। समझ गए? तो जी को देखना है। अब इन सारे क्वेश्चन में देखो ना, हाउ इज ए को बोला है, ए क्या लग रहा है? ए क्या लग रहा है जी के अकॉर्डिंग, तब आपको उल्टा देखना है, मतलब ऐसा देखना है, वाइफ का बहन, तो सिस्टर इन लॉ। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ सर। ओके। हाउ के बाद जो रहेगा उसके बारे में पूछा है, इतना ध्यान रखना। ओके सर। चलो लिख के हो गया, रफ कर दो। हाँ सर। किसी का बाकी नहीं है ना? रफ कर रहा हूं मैं, रफ कर दूं? हाँ सर करो ना। हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या लिया था मैंने? एस टू डॉटर्स ना? ये हुआ है क्या? ये हुआ है? देखो जरा, हाँ सर हुआ है। ये हुआ है ना? हाँ हुआ है ना? जी इज द ओनली सन ऑफ टी, ये हुआ है क्या? ठीक। नहीं सर। नहीं सर। जी इज द ओनली सन ऑफ टी, टी इज द फादर of P and E, F is married to J, B is the only child of J. सॉल्व करो।
is the only son of T. सर शायद आप से ये लोग हुआ है, हाँ से हाँ हाँ क्या ऊपर बोल का रहे खाली एक लाइन नहीं है. L is जी। mother of G. हो? L is mother of G. G. B G. मतलब मिसिंग है क्या कुछ तो? और सर यहाँ पे J कहाँ से आ गया? यहाँ पे J है ही नहीं. प्रिंटिंग मिस्टेक होगा फिर। बादल पढ़ो क्वेश्चन क्या है? ये शायद से हो चुका है. L is mother of G. नहीं, G is the only son of T. T is the father of P and E. F is married to J. B is the only सर child of P J. नहीं होगा तो वो F होगा. P and F होगा. P और F ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करिए, मैं आ रहा हूँ। Done, sir. She is the only son of T is the father. G is the only son of T. T is the father of G is the only G son है. T. T is the father of P and F. F is married to J. B is the only child of J. B. Maybe common option. Only son of T. She is the only son of T. मतलब स्टूडेंट हो गया? हो गया? ओके, सॉल्व करें। ओके चलो, G इज द ओनली सन ऑफ T। G क्या है? ओनली सन है किसका? T का। T इज द फादर, अरे ये तो हुआ है ना हमारा। हाँ, वो अलग है, ये अलग है क्या? T इज द फादर ऑफ P एंड F। चलो अब हो नहीं हुआ भी रहेगा तो भी क्या करेंगे। G इज द ओनली सन ऑफ T, तो ये P और F क्या हो जाएंगे? डॉटर हो जाएंगे नहीं? ठीक है। T इज द फादर, तो ये मेल हो गया। F इज मैरिड टू J, F ने शादी किया J से, ये मेल हो गया। B इज द ओनली चाइल्ड ऑफ J। अगर B के बारे में पूछे तो क्या आंसर आएगा आप लोग का? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, लिखो। हाउ इज P रिलेटेड टू L? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज J, हाँ Sir, मैंने L वही आपको बोल रहा था कि आपने एक लाइन मिस किया है. L is mother of G. L इज मदर ऑफ G. प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं मिस नहीं किया। G सर.
जी, ओके, चलो, एल इज मदर ऑफ जी, तो एल यहाँ पर मदर हो गया, ठीक है, क्लियर, एल इज मदर ऑफ जी। चलो अब आंसर करो पहले का, सेकंड का, हाउ इज जे रिलेटेड टू टी। क्वेश्चन नंबर 3, if X is the husband of B, then how is B related to F? बताओ क्या आंसर आएगा। फर्स्ट का डॉटर, सेकंड का फर्स्ट का फर्स्ट फर्स्ट का डॉटर, सेकंड का सेकंड का सन इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर, थर्ड का डॉटर। ओके, देखो यहाँ पे हाउ इज पी, फादर इन लॉ। चेक करते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल। पी क्या लगेगा एल का, तो पी क्या लगेगा एल का, डॉटर लगेगी ना, बेटी है ना इसका, तो ये हो जाएगा डॉटर। हाउ के बाद कौन पूछा है, पी के बारे में पूछ रहा है, मतलब पी क्या लगेगा एल का, ये तो उसकी बेटी है, तो डॉटर। हाउ इज जे रिलेटेड टू टी, जे क्या लगेगा टी का, बेटी का, बेटी का हस्बैंड क्या लगेगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ आ जाएगा। इफ एक्स इज द हस्बैंड ऑफ बी, अगर एक्स हस्बैंड है तो ये क्या हो जाएंगे, बी क्या हो जाएंगे, वाइफ हो जाएंगे ना। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, तो बी क्या लगेगा एफ का, बताओ। अरे ब्रदर इन लॉ, डॉटर, बताओ स्टूडेंट क्या लगेगा, डॉटर लगेगा ना, यस एग्जैक्टली डॉटर लगेगा, क्योंकि बी ने अगर शादी किया एक्स से और एक्स हस्बैंड है तो बी वाइफ हो जाएगी, तो ये तो उसके बेटी है ना, चाहे एफ का ले लो चाहे जे का, तो बेटी कहलाएगी ना। क्लियर स्टूडेंट्स, बताइए कोई डाउट इसमें पूछना है। नो सर। नो सर। चलो No, रफ कर sir. दूं, रफ कर दूं, हाँ, लिख रहे हो आप, लिख लो। लिखिए, हो जाएगा तो बताना। हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके बाद एक शॉर्ट रिकॉल करेंगे बेसिक के रिलेटेड। ये वाला हुआ है क्या, बी इज द फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, नहीं हुआ है ना। सॉल्व करिए।
क्या आ रहा है? ग्रेट ग्रैंडफादर। अरे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक, देखना पड़ेगा। पी का फादर दिया है क्वेश्चन में प्रिंटिंग पी मिस्टेक, का ग्रैंडफादर ए दिया देखते हैं फिर भी सॉल्व पी का पापा सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताओ, आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए ग्रैंडफादर है क्योंकि ऑप्शन में ग्रेट ग्रैंडफादर है ही नहीं। सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे B इज द फादर ऑफ Q। B क्या है? फादर है। किसका फादर है? Q का। B हैज ओनली 2 चाइल्ड। B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो मतलब और एक चाइल्ड होगा Q के अलावा। Q इज द ब्रदर ऑफ R। Q क्या है? ब्रदर है R का, मतलब B को 2 चाइल्ड हो गया। ठीक है। R इज द डॉटर ऑफ P। R डॉटर है किसका? तो P का ये क्या हो जाएगा? मॉम हो जाएगा उसका। यहाँ तक क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। A इज द ग्रैंड फादर ऑफ P। A क्या है? ग्रैंड फादर है P का। यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ है, चलो फिर भी ले लेते हैं हम लोग। A ग्रैंड फादर है P का, क्योंकि फैमिली ट्री है, अगर क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है तो रिलेशन तो बनना ही है, कोई बात नहीं। चलो A ग्रैंड फादर है P का। S इज द फादर ऑफ A। अभी S को भी ऊपर ले लेते हैं हम लोग। S क्या है? फादर है A का। ठीक है। और हाउ इज S रिलेटेड टू Q? ये बहुत बड़ा वाला बन गया है, तो ये ग्रैंडफादर के जगह पे फादर लगाना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, वो ग्रेट 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 वाला पॉइंट। A इज द फादर ऑफ P। अगर मैं ऐसा लेता हूं, A फादर हो गया P का, देन S इज द फादर ऑफ A। अब सही है। हाउ इज S रिलेटेड टू Q? अब बताओ क्या आएगा? फादर कर देना सिर्फ यहाँ पे, ग्रेट ग्रेट, वो वाला बड़ा वाला ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट क्यू के बारे में पूछा ना। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर करना है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। छोड़ दो इसको, क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। हाउ इज S रिलेटेड टू P? अब फादर आएगा, ग्रैंडफादर। हाउ इज Q रिलेटेड टू S? ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, कुछ है नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, बस ये फादर करना है। कौन सा? एस रिलेटेड टू आर। S रिलेटेड टू सेम वही तो आएगा, सेम वही। हाँ नहीं नहीं, वो बेटे के डॉटर इन लॉ, मतलब सन इन लॉ टाइप। बी रिलेटेड टू नहीं ये हाउ इज एस रिलेटेड टू बी? S रिलेटेड टू B, सेम वही बोलेंगे, कोई फर्क नहीं। फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ग्रेट नहीं। हाँ सन इन लॉ, हाँ सन इन लॉ आएगा। अब दामाद तो दामाद ही लगेगा ना, ऐसा तो ग्रेट दामाद, वो ग्रैंड दामाद वैसा होता है क्या? चलो रफ करूं मैं, कोई डाउट है इसमें? पूछना है स्टूडेंट्स? बताओ। नो सर। रफ करूं मैं इसे? अरे बताइए रफ करूं कि नहीं करूं? यस सर, यस सर। कोई इसमें कुछ डाउट है? क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसलिए मैं क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। रफ करूं इसे मैं? हाँ हाँ सर। सर, रफ करो। हाँ चलो एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं हम लोग, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा ब्लड रिलेशन में। देखो आप लोग बुक बंद कर दो और फटाफट ओरली सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, आपके जनरेशन में कौन कौन आता है, जल्दी बताओ। ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, कजिन, सिस्टर, वाइफ, वाइफ। मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड। अरे मदर फादर अपने जनरेशन में आते हैं क्या? कजिन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। मदर फादर भी अपने जनरेशन में ला रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा?
cousin, कजिन। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा? फादर, father-in-law and मदर, अंकल अंकल, आंट। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। Uncle और aunt इस side में आना चाहिए। कौन सा? क्योंकि cousin इस side में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कजिन को इस तरफ क्यों नहीं लिया कि नीज और नेफ्यू थोड़ा अच्छे से समझा, उससे कुछ फर्क नहीं, इधर उधर से कोई फर्क नहीं, ये जस्ट एक समझाने के हिसाब से। फादर के फादर हमारे क्या लगेंगे? grandfather, ग्रैंडफादर, grandmother, ग्रैंडमदर। और उसके ऊपर वाले जनरेशन में गए तो great ग्रैंडफादर, great grandmother, फादर एंड, ग्रेट ग्रैंडमदर, ठीक है। अगर नीचे वाले जनरेशन में गए तो कौन आएगा? सन, son, डॉटर, daughter, daughter-in-law, और डॉटर इन लॉ। अगर कजिन के बच्चे रहेंगे तो नीस एंड नेफ्यू, नेफ्यू और नीज। ठीक है, एक जनरेशन और चलेंगे तो क्या हो जाएगा? grandson, granddaughter, ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? फैमिली ट्री, ठीक है। यस सर, हमने साइन भी सीखा था, अगर बॉक्स होगा तो मेल, राउंड होगा तो फीमेल, फीमेल, अपोजिट एरो हुआ तो cousin, ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर, सैड स्माइली हुआ तो समझ आ रहा हस्बैंड वाइफ है, दुखी कपल है, सुखी विवाहित जीवन नहीं होता है, तो ये सैड कर दिया। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है? यस सर, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि अगर क्वेश्चन में पूछा है फॉर एग्जाम्पल हाउ इज P रिलेटेड टू Q, तो किसको पूछा है? Q को पूछा है, P को पूछा है? P का रिलेशन P. पूछा है Q के, एग्जैक्टली, P का रिलेशन पूछा है Q से, ना कि Q का रिलेशन पूछा है P से। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और एक हमने सीखा था कि अगर जिसका जेंडर डिफाइंड नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या टिक करते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ना दिया हो तो आइदर के ऑप्शन पे टिक करेंगे, आइदर और वाले ऑप्शन पे जाएंगे। क्लियर? क्लियर हुआ स्टूडेंट? बताइए। और एक बात बता देता हूँ, कजिन में कभी CND टिक मत करना, क्योंकि कजिन में जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? ये हमने सीखा था, कजिन में जेंडर का लेना देना कुछ होता है क्या? अरे बताइए। ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि A एंड B हस्बैंड एंड वाइफ, अगर जब तक रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया होगा या फिर इन ऑर्डर टू ये वर्ड यूज नहीं करेगा, तब तक हम लोग कौन हस्बैंड कौन वाइफ नहीं पुट करना है। ये हमने सीखा था क्वेश्चन में, राइट? हाँ सर, ठीक है। और क्या सीखा था हमने? पैटर्नल मतलब होता है पापा के साइड में और मैटरनल होता है मम्मी के साइड में, ये हमने सीखा था। पर देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, पा मतलब पापा, माँ मतलब माँ, तो मम्मी के साइड में माँ मतलब मैटरनल, पापा के साइड में पा मतलब पैटर्नल। वैसे नाना को भी हम ग्रैंडफादर कहते हैं, बट वो नाना हमारे ग्रैंडफादर कहलाएंगे लेकिन वो मैटरनल साइड से कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है? मामा को हम अंकल कहते हैं और मामी को आंटी कहते हैं, बट वो Maternal हमारे uncle. मैटरनल, यस, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी कहलाएंगे, और पापा के साइड में जितने भी होंगे पैटर्नल कहलाएंगे। यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए, कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? रफ कर दूं? अभी पूरा शॉर्ट रिकॉल हो गया, दिमाग में बैठ गया पूरा, एक समरी छोटा सा ब्लड रिलेशन के रिलेटेड। यस सर। ठीक है, चलो रफ कर दूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, प्रभु आज्ञा दीजिए। आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटी कम लग रहा है मुझे।
पूछो कैसे? 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 10 बार पूछता हूँ रफ कर तो ऑर्डर ही नहीं देते हो। अरे माइक नहीं खुलता है सर ये जल्दी। ऑर्डर ही नहीं देते हो, आपको ऑर्डर देने नहीं आता। हाँ सर कर दो, ऐसा बोलना चाहिए तो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ फुल एक्टिव एकदम। माइक ही नहीं खुल रहा है। और सर बाकी लोगों का अच्छा, नहीं आप बता बोलते हो सकते ऐसे, हाँ सर, वही बाकी लोगों का नहीं होगा तो इसीलिए रुकते हैं कि कोई नहीं बोले। ओके ओके, कितनी ईमानदारी। कल का एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। कौन सा? किसका? कल 3 लेक्चर्स हुआ ना, हाँ 3 हाँ हाँ, लेक्चर्स नहीं का हुआ नहीं हुआ नहीं, हाँ हाँ नहीं हुआ। हम पता है नहीं हुआ। वो हो जाएगा वो हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लो। L is the daughter of K. L is married to D. B is the son of D. T is married to B. How is D related to T? अब एक शॉर्ट समरी लिया था ना, अब एक क्वेश्चन सैंपल में लेते हैं, फटाफट सॉल्व करो। सर फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, वेरी गुड। ऑप्शन में फादर इन लॉ है, हो सकता है, वेरी गुड। फादर इन लॉ, वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करूं। चलो 1 मिनट और ले लो। हाँ किसके? नहीं रुकने के लिए क्वेश्चन नहीं मिला, मैंने 1 मिनट दिया, ले लो आप। फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, ये बच्चे कुछ बोलते नहीं है। मुझे ही देना पड़ता है। डन, ओके सॉल्व करें। स्टूडेंट बताइए। चलो, एल इज द डॉटर ऑफ के। एल क्या है? डॉटर है। किसका डॉटर है? के का। बट के का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। नो सर। एल इज मैरिड टू डी। एल मैरिड करेगा डी से, बट एल फीमेल है तो बट ऑब्वियस सामने वाला मेल होगा। बी इज द सन ऑफ डी। बी क्या है? सन है, मतलब ये मेल होगा, राइट। टी इज मैरिड टू बी। टी ने शादी किया बी से, अगर बी मेल है तो टी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली फीमेल। अब पूछा क्या है? हाउ इज डी रिलेटेड टू टी। डी क्या लगेगा टी के अकॉर्डिंग? बताइए क्या लगेगा? फादर इन लॉ। एग्जैक्टली, फादर इन लॉ। हमारा आंसर आएगा फादर इन लॉ, क्योंकि बेटे का वाइफ मतलब हस्बैंड का पप्पा, हस्बैंड का पप्पा ससुर लगता है, उसे फादर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। नोट डाउन कर लो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया, किसी को कुछ डाउट है? समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? नहीं सर। नो सर। क्लियर है ना सबको? ठीक है। अगले लेक्चर में हमारा 3 जनरेशन वाला क्वेश्चन चलेगा, तो याद रखना कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, एटलीस्ट देख के तो आना। क्यों मालूम है? जब 3 जनरेशन के क्वेश्चन लूंगा ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आओगे, पूरा बाउंस हो जाएगा सिर के ऊपर से, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारा बेसिक था, आपका बस बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कर रहा था। 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन जब हम सीखेंगे तो आपका ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ के आना जरूर अगले लेक्चर में, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।